वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस लेकर। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस विद द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसने रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट बुलिश की है। और इसने यहाँ पे जो एक कह लें आप बुलिश वेव लगाई थी, जो इम्पल्स आई थी उसमें रिट्रेसमेंट और फिर एक इम्पल्स की प्रेडिक्शन आगे मुतवक्के है। अगर हम फेव रिट्रेसमेंट लगाएं इस लो से और इस हाई तक, तो मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे इसके लेवल्स खोल दूँ, तो मार्केट ने जो हमारे जो 38% का लेवल जो है उसको टेस्ट किया है। और ये बुलिश इंडिकेशन है। जब 38% मार्केट टैप करके रिजेक्शन देती है तो मार्केट की ओवरऑल जो है वो बुलिश सिनेरियो रहता है। और इसका जो टारगेट फिल वक्त के लिए आ रहा है हमारे पास, वो 4722 आ रहा है। ठीक है, 4700 तक ये यहाँ पे इसको जाना चाहिए। अब फेवरेट ट्रेसमेंट में 50% एरिया को टैप नहीं किया, वो बहुत नीचे पड़ा है। और जो है वो फिल वक्त के लिए हमारे पास 38% से रिजेक्शन है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो अब हम इसको करते हैं डिलीट। एंड लेट्स देखते हैं कि वॉल्यूम में क्या बता रहा है। ये एक नो डिमांड कैंडल थी। इस नो डिमांड कैंडल को मार्केट ने जो है वो किया है अपसाइड ब्रेक। अपसाइड ब्रेक करने के बाद मार्केट बुलिश होगी। अगर हम मैं इस नो डिमांड कैंडल की अपर बॉडी को देखूं यहाँ पे, यानी कि इसकी वीक वाली साइड पे यहाँ पे, तो ये एक लेवल हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसी पे रिटेस्ट पे आती है मार्केट वीकली के हिसाब से, तो यहाँ से एक अलग अच्छी किस्म की बाइंग हमें मिल सकती है। इस लेवल से दोबारा हमें इस तरह की बाइंग मिल सकती है। ठीक है। तो वीकली के हिसाब से बुलिश है और रिट्रेसमेंट पे इसका ये ब्रेकर ब्लॉक भी, और यहाँ पे एक डिमांड भी मौजूद है। तो ये बुलिश इंडिकेशन है। डेली में चलते हैं। अगर मैं डेली के हिसाब से देखूं मार्केट को, तो ये डेली में, अब डेली में देखते हैं, तो डेली में भी देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चरल ब्रेक किया हुआ है। और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये 5 वेव्स करते हुए कंप्लीट ऊपर गई है। अगर हम देखें डेली के हिसाब से, तो डेली के हिसाब से जो वीकली का हमारे पास लेवल बन रहा था नो डिमांड का, वो बहुत नीचे पड़ा है। ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चरल लेवल भी बन रहा है डेली के हिसाब से। और यहाँ पे एक फेयर वैली गैप भी मौजूद है। तो इसके लिए तो मार्केट में एक बड़ा डंप आए तभी जाके मार्केट इस लेवल तक आएगी। लेकिन पहला हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेली के हिसाब से, वो ये फेयर वैली गैप है। अगर मार्केट कोई रिजेक्शन ऊपर से दिखाती है, तो हमारे पास ये फेयर वैली गैप जो है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है नेक्स्ट इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने। अगर हम इसको मजीद प्रिसाइज करें और ब्रेकर ब्लॉक को लेते हैं, तो ब्रेकर ब्लॉक जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये ब्रेकर ब्लॉक और ये फेयर वाले गैप जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये डबल कंफर्मेशन प्लस वन हमारे पास आ रहा है। और 4381 से लेकर और 4354 वाला एरिया है। डेली में यहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मार्केट फुल बुलिश अभी रन में है। और रिट्रेसमेंट पे यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। ठीक है। इस वीकली वाले लेवल को हम अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे है। 4 आवर्स में देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है 4 आवर में। 4 आवर में हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें तो मार्केट का करंट सिनेरियो, तो मार्केट का करंट सिनेरियो देखें तो यहाँ पे मार्केट में एक शॉर्ट टर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो रिसेंटली बना है, वो ये लेवल बना है। ठीक है। ये लेवल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि इस लेवल के ब्रेक के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की है और अपने इस नो डिमांड एरिया को टेस्ट करके फिर बुलिश स्ट्रक्चरल ब्रेक किया है। और इसी का दोबारा रिटेस्ट किया है और फिर एक और स्ट्रक्चरल ब्रेक किया है। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल चुका है इसमें H4 में। तो H4 में हमारे पास ये मार्केट अभी भी बुलिश है। और H4 में हमारे पास जो ये नो सप्लाई कैंडल बनाई हुई है इसने, तो अगर मैं इसको H4 में लेके जाऊँ, तो ये एरिया जो हमारे पास एक
बेस्ट बाइंग जोन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एरिया यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, ये नो सप्लाई जो कैंडल है, इसकी लो और इसकी हाई को अगर हम मार्क कर लें, तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हमारे लिए बेहतरीन बाय का सिनेरियो मिल सकता है हमें इस लेवल पे ये, जो कि 4483 से लेकर 4487 वाला एरिया है। ठीक है, और अगर हम फिब लगाएं इसमें यहाँ से और यहाँ तक की, तो हमारे पास ये 50% का जोन भी निकल के आता है फिब का। तो 50 से 60% का जोन है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से अगर करती है, यहाँ से इस एरिया से रिजेक्शन लेके इन एरियाज तक आती है, तो यहाँ से ये मार्केट इन एरियाज तक, यानी कि 4580 के करीब तक हमारे पास यहाँ पे बुलिश रन मिल देखने को मिल सकता है इस रिट्रेसमेंट पे H4 के हवाले से। ठीक है, तो ये H4 के हवाले से हमारे पास ये डिमांड है। और अगर हम H1 में जाके देखें, H1 में अगर हम देखेंगे, H1 के हिसाब से थोड़ा सा ये मेरा ट्रेडिंग भी स्लो है। ये H1 में भी हमारे पास ये एक डिमांड का लेवल है। ठीक है, नोट ये डिमांड मौजूद है और यही लेवल बनता है H1 के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। अच्छा, यहाँ पे एक जो है वो मार्केट ने एक सिनेरियो सेल का बनाया था। ठीक है, यहाँ पे एक इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग और उसके बाद नीचे सेल। अब अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो मार्केट को जो है वो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी वो मार्केट इस लेवल पे जाएगी। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है, यानी कि 4507 के लेवल से ऊपर है, तो मार्केट H1 के हिसाब से बुलिश है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो इस लेवल पे रिस्पेक्ट करके कोई लिक्विडिटी हंटिंग और कुछ छोटे टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रेंथ का लेवल मिले तो हम यहाँ तक जो है इसको हम देख सकते हैं बाइंग। ठीक है, और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, तो फिर हमें यहाँ से इसके रिटेस्ट पे 1 आवर के हिसाब से यहाँ तक की सेलिंग और फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा H1 के हिसाब से यही रहेगा। तो ये डिमांड जोन जो है हमारे पास बहुत अहम है। और इसके अलावा जब तक H1 के स्ट्रक्चर के लेवल की बात करें, तो स्ट्रक्चर के लेवल में जब तक ये होल्ड लो होल्ड है 448 वाली, ठीक है, ये वाली होल्ड 4448 वाली, तब तक मार्केट H1 के हिसाब से बुलिश है। और हो सकता है पॉसिबली ये इस वीक में जो है, क्योंकि बात क्लोजिंग भी है, ईयर एंडिंग भी है, तो ये अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करती हुई मजीद ऊपर जा सकती है। तो हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो बुलिश की ही हैं। H1 में ये डिमांड का लेवल जब तक होल्ड है, मार्केट अपसाइड की मूव दे सकती है आपको इन हाइस तक, और इनके ब्रेकआउट पर मजीद आगे ऊपर जाएगी। और अगर ये ब्रेक डाउन होती है H1 में, तो आप इसी की रिटेस्ट पे यहाँ तक की सेल उठा सकते हैं, जो कि डिमांड लेवल मौजूद है। ठीक है, इस डिमांड ये H4 में भी है और H1 में भी है, और यहाँ से हम बाइंग की एक कोशिश कर सकते हैं। बाकी और लॉन्ग टर्म भी यहाँ से हम बाइंग की अच्छी एक कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमारी 4700, 4600, 4650 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये है फिल वक्त के लिए एनालिसिस। होप कि आपका ये वीक अच्छा रहेगा। और क्योंकि वैसे वॉलेटिलिटी इन दिनों में कम होती है, लेकिन आजकल फिर भी ज़्यादा चल रही है। हालांकि वीक ये ईयर एंड भी है और हॉलीडेज का भी दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड आपने सेल साइड और बाय साइड की नहीं करनी। सेलिंग से अवॉइड करें फिल वक्त, जब तक कि कोई क्लियर इंडिकेशन ना आए या कोई क्लियर आपको सेटअप ना मिले। फिल वक्त बाय की तरफ ही अपना जो है वो फोकस करें और बाय की ट्रेड्स को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।